देखिए ये बात तो हम सबको पता है कि OROP 2 जो है वो 1 जुलाई 2019 से लेकर के 30 जून 2022 तक मिलेगा। ये बात तो सभी को पता है, लेकिन अभी जो महीना चल रहा है वो चल रहा है दिसंबर 2022 का। तो कहने का मतलब ये है कि 1 जुलाई 2019 से लेकर के 30 जून 2022 तक का तो हमें एरियर मिल जाएगा, और इसी का एक एक्सपेक्टेड टेबल PIB ने जारी भी किया है, जिसके बारे में ऑलरेडी हमने आपको काफी डिटेल में बताया है। तो अब बात ये रह जाती है कि जुलाई 2022 से लेकर के दिसंबर 2022 तक का जो एरियर है वो कितना बनेगा और मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसके बारे में आज मैं आपको सारी चीजें डिटेल में बताने वाला हूं। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, जो कि ये है कि यहां पर आप देख सकते हैं ये PIB का ऑफिशियल वेबसाइट है। वैसे आपको पता ही होना चाहिए, अगर आप ATH इंडिया चैनल को फॉलो करते तो हम आपको हर चीज आपको प्रॉपर वे में बताते हैं, स्टेप बाय स्टेप बताते हैं, और कोशिश भी यही रहती है कि आपके साथ सटीक जानकारी शेयर करें, सो दैट कि आप हर चीज से अपडेटेड रहें। तो ये PIB.gov.in जो है ये गवर्नमेंट का ऑफिशियल वेबसाइट है। ये आप अपने मोबाइल फोन से या सिस्टम से इसे चेक कर सकते हैं। यहाँ पे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो प्रेस रिलीज होते हैं, जेन्युइन जो ओरिजिनल प्रेस रिलीज होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट का ऑफिशियल वेबसाइट है, वही चीजें आपको यहाँ दिखती है। तो जैसे कि यहाँ पर सबसे जरूरी चीज जो मेंशन है वो ये है, शायद आपने यहाँ पर ध्यान दिया होगा, द एस्टिमेटेड एडिशनल annual expenditure for implementation of the revision calculated as approx rupees 8,450 crore at the 31% dearness relief। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर आप हमें फॉलो करते हैं तो हमने आपको पहले भी डियरनेस रिलीफ और DA के बारे में बहुत ही डिटेल में बताया, डियरनेस अलाउंस और डियरनेस रिलीफ। तो आप जब अभी पेंशन पे तो अभी आपको डियरनेस रिलीफ मिल रहा है, DR मिल रहा है। तो जो DR की वैल्यू है वो आपको 31% के हिसाब से दी जा रही है, और ये कब तक दी जा रही है? जून 2022 तक। लेकिन जैसे ही अगर आप जुलाई 2022 से दिसंबर 2022 की बात करें तो यहां पर जो डियरनेस रिलीफ है, जो DR की वैल्यू है वो 38% हो चुका है। तो अब जो कैलकुलेशन होगा वो 38% के अकॉर्डिंग होने वाला है, और आपको मैं सब चीज बताने वाला हूं कि 38% के अकॉर्डिंग जब कैलकुलेट करेंगे तो सिपाही रैंक का कितना आएगा, नायक का कितना आएगा, हवलदार का कितना आएगा, नायब सूबेदार का कितना आएगा, सारी चीजें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं कि एक्चुअल एरियर का वैल्यू कितना आएगा। अब जो एक कंफ्यूजन है कि जो जुलाई से लेकर के दिसंबर तक का जो अभी रेस्ट एरियर जो बचा हुआ है वो कब मिलेगा? देखिए वो मिलना तो तय है, ये चीज तो बिल्कुल क्लियर है। अब वो पहले देते हैं बाद में देते हैं, वो तो जब DSW की तरफ से जब एक्चुअल पेंशन टेबल आएगा, या फिर आप कह सकते हैं कि लाइक PCDA की तरफ से कोई सर्कुलर स्टार्ट होगा, तभी हम लोगों को एक्चुअल चीजें पता होंगी। अभी मैं आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू सारी चीजें आपको प्रैक्टिकली बताने वाला हूं। तो यहाँ पर दोस्तों क्या है ना कि मैंने हर एक रैंक वाइज जो है वो आपका डियरनेस वैल्यू को कैलकुलेट किया है। अभी मैं उससे पहले तो आपको इतना जरूर कहूंगा कि अगर अभी तक आपने ATH इंडिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, सो दैट ऐसे लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आपको हमेशा मिलते रहे, क्योंकि हमने हर एक टॉपिक्स को प्रैक्टिकली कवर किया है, हर एक चीज आपको स्टेप बाय स्टेप बताया। तो हमारी ये कोशिश आपको कैसी लगती है वो भी आप हमारे साथ नीचे कमेंट में जरूर शेयर करें। चलिए फिलहाल हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। तो देखिए दोस्तों यहां पर मैंने आपका एरियर को जो है वो कैलकुलेट किया। अब ये एरियर कैलकुलेट कैसे होता है इसे आप अच्छे से समझिए। देखिए अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको समझाया कि जो आपको ये जो एरियर कैलकुलेट किया है इन्होंने, ये एरियर का जो एक्चुअल वैल्यू जो 87,000 इनका आ रहा है 1 जुलाई 2019 से लेकर के 30 जून 2022 के बीच में। तो ये जो वैल्यू है ना, ये बेसिकली ये वैल्यू इन्होंने कैलकुलेट किया है 31% के डियरनेस के हिसाब से। तो जो डियरनेस रिलीफ मिला है वो 31% के हिसाब से मिला है। अब क्या है कि जून के बाद जो हमारे पास 6 महीने और रह जाते हैं, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ऑलमोस्ट 7 मंथ्स है हमारे पास। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर 1 जुलाई 2019 से लेकर के 30 जून 2022 के बीच में जो कैलकुलेशन आया वो आया है 87,000 का। अब ये जो 87,000 है ये बेसिकली कहां से आया? 31% DR वैल्यू से, यानी जिसे हम डियरनेस रिलीफ बोलते हैं, महंगाई राहत के नाम से जानते हैं। अब इसमें क्या हुआ है कि एक्चुअल में अब आपके पास जून के बाद 6 महीने और रह जाते हैं, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, जिसका अभी जिक्र इसमें नहीं किया गया है। तो अब जाहिर सी
बात है कि जुलाई से लेकर के दिसंबर तक का जब एरियर कैलकुलेट होगा तो वो कैलकुलेट होगा डीआर के अकॉर्डिंग पे। तो जो डीआरनेस रिलीफ है आज के डेट में कितना है 38%। और अगर आप एटीएच इंडिया चैनल को फॉलो करते हैं तो अभी हमने एक दिन पहले ही आपको अपडेट किया है कि अब जनवरी 2023 से जो डीआर की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी अप्रोक्स 42%। और वो भी कंफर्म हो गया है, जो रिपोर्ट आया, जो आंकड़ा है उसके अनुसार आप समझिए कि अब डीआरनेस की जो वैल्यू है वो 42% हो जाएगी जनवरी 2023 से। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि सीधे 4% की वृद्धि हो जाएगी। 4% वृद्धि कहने का मतलब क्या आप समझ ही रहे होंगे कि जैसे कि ये अभी आपको वैल्यू मिला है 31% के हिसाब से, और मैं आपको बता रहा हूं कि अभी जो प्रेजेंट में महंगाई राहत है वो है 38%, यानी डीए और डीआर का वैल्यू है 38%। अब इसमें 4% अगर बढ़ेगा तो 39, 40, 41, 42, तो जनवरी 2023 से एकदम कंफर्म ही है, ये आप मान करके चलिए। और वो 42% के हिसाब से कैलकुलेट होगा जनवरी 2023 से। फिलहाल जो कैलकुलेशन हुआ है वो कैलकुलेशन हुआ है 38% के हिसाब से। तो अगर हम 38% के हिसाब से कैलकुलेट करें तो यहां पर आप कह सकते हैं कि जो सिपाही रैंक के लोग हैं उनका जो एरियर यहां पर कैलकुलेट हुआ था 87,000, उसमें 16,784 रुपए और बढ़ जाएंगे अगर हम जुलाई से लेकर के दिसंबर 2022 का जो बचा हुआ एरियर है 38% डियरनेस के हिसाब से वो इसमें जोड़ करके देना होगा। तो अब आप समझ ही सकते हैं कि जो जुलाई से लेकर के अभी जो करंट मंथ चल रहा है दिसंबर 2022, तो इसमें जो टोटल एरियर कैलकुलेट होगा वो 16,784 रुपए होंगे। अब इसी तरीके से अगर हम नैक की बात करें तो इनका बनेगा 22,141 रुपए। अब इसी तरीके से अगर आप हवलदार की बात करें तो इनका जो टोटल एरियर कैलकुलेट होकर के आ रहा है 70,000 रुपए। अभी जब इनका एरियर हम कैलकुलेट करेंगे तो वो होगा 14,208 रुपए। अब सेम इसी तरीके से अगर हम नैब सुबदार की बात करें तो इनका जो टोटल एरियर बन रहा है वो बन रहा है 1,08,000 रुपए, जिसमें एडिशन कितना होगा 21,263 रुपए का, यानी 21,263 रुपीज। अब इसी तरीके से अगर सुबदार मेजर की बात करें तो इनका एरियर कैलकुलेट हुआ है जून तक कितना 1,75,000। अब जुलाई से लेकर के दिसंबर तक का जो एरियर हमने कैलकुलेट किया है 38% डीएनएस के हिसाब से वो होगा 33,737 रुपए, यानी 33,737 रुपीज। इस तरीके से रैंक वाइज ये इंक्रीमेंट होता जाएगा और उनको इसी हिसाब से ये एरियर का वैल्यू मिलने वाला है। तो चलिए मैं एक बार आपको कंक्लूड कर देता हूं। सबसे पहली चीज तो OROP 2 जो है वो आपको 1 जुलाई 2019 से 30 जून 2022 के बीच में मिलेगा, जो कि यहाँ पर एक्सपेक्टेड वैल्यू दिया हुआ है। ये जो टेबल में आंकड़े जारी किए गए हैं, ये आंकड़े पहले जब जारी हुए थे तो वो गलत भी थे, फिर उसके बाद आंकड़ा सही किया गया और उसके बाद ये जो वैल्यू है 87,000 का, एक्चुअल में जो गलत था वो ये था कि यहाँ पे जो रिवीजन ऑफ पेंशन आप देख रहे हैं ना 1 जुलाई 2019 का आपको दिख रहा है, तो पहला जब टेबल रेज हुआ था तो उन्होंने 1 जुलाई 2021 को भी यहाँ पर मेंशन कर दिया था, लेकिन वो गलत था इसलिए उन्होंने वो रो हटा दिया, फिर दोबारा से इन्होंने ये चालू किया। लेकिन दोनों केस में जो वैल्यू आ रही थी वो 87,000 उन्होंने कैलकुलेट किया, लेकिन एक्चुअल में जब हमें इसे कैलकुलेट करेंगे ना 31% के हिसाब से भी, तो भी ये वैल्यू जो 87 जो है वो 93,000 के अराउंड चला जाता है। 1,14,000 जो है वो 1,19,000 के करीब चल जाते हैं। इसके बारे में भी मैंने आपको डिटेल में बताया हुआ एटीएच इंडिया के चैनल पे। तो एनीवे ये इन्होंने तो कैलकुलेट किया, इसको इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि ये जो टेबल है ना ये एक एस्टिमेटेड टेबल है, एक एक्सपेक्टेड वैल्यू है। अब इसमें रैंक्स भी मिसिंग है, तो अब जब एक्चुअल रैंक्स आएंगे सारी जो वैल्यूज कैलकुलेट होगी वो जो अप्रूव होगा वो DESW की तरफ से होगा, फिर PCDA सर्कुलर स्टार्ट करेगी, तब जाकर के एक्चुअल वैल्यू का पता चलेगा। तो एनीवे इस टेंटेटिव डेटा से आप अपना आइडिया लगा सकते हैं कि आपको एरियर कितना मिलने वाला है। तो ये जो एरियर है 87,000 का, इस पर हमने जो कैलकुलेशन किया है वो किया है बचे हुए महीने का, यानी जून तक का तो हमें मिल ही रहा है एरियर। उसके बाद जुलाई से लेकर के दिसंबर तक का जो टाइम बच गया उसमें जो एरियर हम कैलकुलेट करेंगे वो कुछ इस तरीके से होगा कि जो मैंने आपको रैंक वाइज अभी बताया, पहली चीज। अब दूसरी चीज ये आती है कि जो हमने ये कैलकुलेट किया है 16,784 रुपए, 22,141 रुपए, ये जो एरियर है जुलाई से लेकर दिसंबर तक का है, तो ये एरियर मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो देखिए ये चीज तो कंफर्म है कि ये मिलेगा, जाहिर सी बात है कि ये
पेंशनर्स का हक है तो वो तो मिलना ही है। अब बात आती है कि ये एरियर कब मिलेगा। तो देखिए ये अब DSW का हम लोग रिपोर्ट का वेट करते हैं। वैसे जो वो एरियर्स है वो जून 2022 तक का ही देंगे, तो मे बी नेक्स्ट टाइम पे ये ऐड हो या कैलकुलेट हो या फिर इसको किस तरीके से वो देंगे, वो तो जिस तरीके से PCDA की तरफ से हमारे पास सर्कुलर आएगा उसी टाइम पे हमें ये पता चलेगा। लेकिन ये अमाउंट जो हमने कैलकुलेट किया है ये एक्चुअल वैल्यू है, ये जुलाई से लेकर के दिसंबर तक का तो मिलना ही मिलना है। वो कभी भी दे लेकिन ये देंगे एरियर। और दोस्तों हमने एक बात की थी DA और DR का, तो जो इस पे जो वैल्यू कैलकुलेट हुआ है DA और DR का वो 31% के हिसाब से हुआ है। वो PIB रिपोर्ट में उन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया है। हालांकि पेंशन टेबल में लेंथ ऑफ सर्विस, रैंक्स मिसिंग, ये सारे प्रॉब्लम्स है, लेकिन इसके अलावा उन्होंने जो DA और DR दिया है वो 31% का दिया है, वो उन्होंने मेंशन किया हुआ है। अब जुलाई से लेकर के दिसंबर तक का जो करंट सिनारियो देखे तो उसमें अपना DR जो है वो 38% हो गया, जिसके बारे में मैंने आपको बताया, और उसी के अकॉर्डिंग ये कैलकुलेट करके वैल्यू आई है। अब जो नेक्स्ट बात आती है वो ये आती है कि जनवरी 2023 से जो अपना DA और DR की जो वैल्यू है वो 42% होना कंफर्म्ड है। इसके बारे में भी हमने ट्यूटोरियल बना दिया है। तो दोस्तों हमारी ये कोशिश आपको कैसी लगती है, हमारी ये जानकारी आपको कैसी लगती है, वो आप हमारे साथ नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपके मन में कोई सवाल है, किसी भी टाइप का क्वेश्चन है, क्वेरीज है, तो आपको बताइए कि आप हमारे साथ नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए सलाम दुआ और प्रणाम, सत श्री अकाल। कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग। अपना और अपने साथ सबका ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।